चैप्टर 12 द स्पॉटलाइट ऑफ फियर ऑन स्टेज फ्राइट। डाइस फिर से घूमकर सिंपल के सामने आ गया, लेकिन उससे पहले कि वो उससे उठाए, डाइस अपने आप सना के पास चला गया, जो ग्रुप में सबसे ज्यादा चुप रहने वाली थी। सिंपल मुस्कुराते हुए बोला, सना, लगता है आज तुम्हारा टर्न है। सना का चेहरा सेफ्ट हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। तुम्हें करना पड़ेगा, लीला ने प्यार से कहा। डाइस किसी वजह से तुम्हें चूज करता है। सना ने थोड़ा झिझक कर उससे उठाया और रोल किया। जैसे हाई डाइस घूमा, वॉइड ने रोशनी से चमकना शुरू किया और ग्रुप अपने आप को एक बेड ऑडिटोरियम में देखने लगा। स्टेज बहुत बड़ा था और ब्राइट स्पॉटलाइट्स ने माइक्रोफोन को रोशन कर दिया था। डार्वेजन के साथ साथ अंधेरे में बैठी सिलुएट्स की रो थी, जो एक्सपेक्टेंटली मरमर कर रहे थे। ये कहाँ आ गए हम? सना ने काफी डर से कहा। एक गर्जती आवाज गूंजती है। स्वागत है स्टेज ऑफ जजमेंट में। यहाँ तुम्हें अपने स्पॉटलाइट के डर का सामना करना होगा। ऑडियंस तुम्हारा इंतजार कर रही है। अन सिलुएट्स के बीच से मरमरिंग बढ़ गई और उनकी आवाजों ने सना को घेर लिया। अगर तुम अपने शब्दों को भूल गई तो? अगर तुमने कुछ गलत कर दिया तो? ये सब सना के आसपास घूम रहा था जैसे एक तूफान। सना ने अपने दिल को थामते हुए कहा, मैं ये नहीं कर सकती। मैं हमेशा लोगों के सामने बात करने से डर रही हूं। सिंपल ने उसके पीठ पर हल्का सा पैट किया। अरे, ये सब तो शैडो लॉग है। इनसे तुम्हारा क्या हो सकता है? मिया आगे बढ़कर कह रही थी, स्टेज फ्राइट ऑडियंस के बारे में नहीं होती। ये तो अपने फेल होने के डर के बारे में होती है। पर सच ये है कि ये लोग तुम्हें जज करने नहीं आए, ये तो सुनने आए हैं। ये तुम्हारे लिए आसान है कहना, सना ने मटर्ड किया। तुम कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा डर खत्म हो गया है, सैम ने कहा, उसके पास खड़े होते हुए। ये तो है आगे बढ़ना उसके बावजूद। फिर से वो गर्जती आवाज सुनाई दी। तुम्हें परफॉर्म करना होगा, सना। स्टेज तुम्हारा है। सना की उंगलियां कांप रही थी जब वो माइक्रोफोन के पास पढ़कर गई। स्पॉटलाइट की रोशनी इतनी तेज थी कि वो सब कुछ भूल गई थी। ऑडियंस का मरमरिंग और तेज हो गया। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। तभी सिंपल ने पीछे से चिल्लाया, कैट्स के बारे में एक गाना गा। सबको कैट्स बहुत पसंद है। ऑडियंस थोड़ा हंस पड़ती है और उनकी आवाजें धीमी पैट गई थी। सना ने पीछे देखा और सिंपल ने थम्स अप दिया। या फिर कुछ भी कह दो। छोटा शुरू करो। सना ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज में कहा, मैं हमेशा स्टेज से डर रही हूं। लोगों के सामने बात करना मुझे बहुत मुश्किल लगता था। पर शायद डर होना ठीक है। ऑडियंस की मरमरिंग रुक गई। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। मैं ये समझ गई हूं, सना ने अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस लाते हुए कहा। फेल होने का डर उतना बड़ा नहीं होता जितना उस रिग्रेट का जो कभी ट्राई ना करने का होता है। तो मैं यहां हूं ट्राई करने के लिए। ऑडियंस ने जोर से तालियां दी और स्पॉटलाइट थोड़ी गर्म और वेलकमिंग महसूस होने लगी। स्टेज अब उतना डॉन्टिंग नहीं लग रहा था। फिर से वो आवाज सुनाई दी, पर इस बार थोड़ी नरम आवाज थी। तुमने अपने डर का सामना किया। याद रखना, करेज का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं होता, पर यह है कि डर के बावजूद तुम एक्शन लेते हो। जैसे हाई ग्रुप वॉइड में वापस आया, सना मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगता है मैं ये पूरा ट्राई करना वाला चीज समझ गई हूं। सिंपल मुस्कुराते हुए कह रहा था, नेक्स्ट टाइम शायद कैट सॉन्ग करना। मैं मजाक नहीं कर रहा था, वो बहुत पॉपुलर होते हैं। डाइस दोबारा घूमता है अपने अगले चैलेंज के लिए।